बार की बात है। दूर देश में एक विधवा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। विधवा एक अच्छी महिला नहीं थी, दिल से बेहद कठोर और स्वार्थी थी। बड़ी बेटी हिल्डा दिखने में और चरित्र दोनों में अपनी माँ की छवि थी। लोग अक्सर उन दोनों में फर्क नहीं कर पाते थे। वे दोनों समान रूप से घृणित थी। और छोटी बेटी शार्लेट ने अपने पिता के देहांत तक उनकी देखभाल करी। वह अपनी जिंदगी में बहुत ईमानदार थी और शार्लेट ने उनसे अच्छे गुण लिए। वह बहुत विनम्र और शहर की सबसे सुंदर लड़की थी। इस चीज ने उसकी माँ को पागल कर दिया, क्योंकि वह शार्लेट से नफरत करती थी और बस हिल्डा से ही प्यार करती थी। उसने शार्लेट से घर के सारे काम करवाए, जैसे वह नौकर हो। शार्लेट को सुबह से शाम तक लंबे समय तक काम करना पड़ता था। दिन के अंत में रसोई में अकेले भोजन कराती थी। शार्लेट को एक और काम करना पड़ता था। उसे पैदल चलकर घर के लिए पानी ले जाना पड़ता था। यह एक थका देने वाला काम था, लेकिन शार्लेट ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। एक दिन वो पानी के जग को धो रही थी, जब अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पीने के लिए कुछ पानी की भीख मांगने लगी। शार्लेट ने जवाब दिया और झरने के सबसे साफ हिस्से से पानी से जग को भर दिया। फिर उसने बूढ़ी औरत को पानी पीने में मदद की। लेकिन शार्लेट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह तो एक परी से बात कर रही है। मैंने आप जैसी लड़की कभी नहीं देखी। आप कितनी दयालु और विनम्र हैं और बहुत सुंदर भी हैं। आप इसके लिए उपहार के पात्र हैं। इसलिए अब से हर बार जब आप बोलेंगी, आपके मुंह से एक फूल या एक नगीना बाहर आएगा। यह आपका उपहार है। परी ने इन शब्दों को कहा और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। शार्लेट को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह इतनी हैरान थी कि वह 1 मिनट तक चुप रही। शार्लेट ने जल्द ही पानी से अपना चेहरा धोया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। हाँ, यह सच था। शार्लेट परी के बारे में सोचते हुए घर के रास्ते चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ ने पानी लाने में देरी करने के लिए उसे बहुत डांटा। माँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जितनी जल्दी से पानी ला सकती थी लेकर आई हूँ। शार्लेट ने इन शब्दों को कहा और फिर धीरे से उसके मुंह से 2 गुलाब, 2 नगीने और 2 हीरे गिर गए। उसकी माँ ने एक बार देखा और उसका मुंह खुला रह गया। मेरी बेटी, ये क्या हो रहा है? क्या वे हीरे हैं जो तुम्हारे मुंह से निकले? यह पहली बार था जब उसने कभी शार्लेट को अपने बच्चे के रूप में देखा था। यह कैसे हुआ? मुझे बताओ। और तब शार्लेट ने उसे बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जिसने उससे पानी मांगा था और जिसने उसे वह उपहार भी दिया था। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, तो तुम्हारी बहन को भी पानी भरने जाना चाहिए। फिर उसने बड़ी बेटी को बुलाया। हिल्डा, एक बार यहाँ आओ और देखो कि तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है। क्या तुम उसके जैसा उपहार पाना पसंद नहीं करोगी क्या? तुम्हें उस फुव्वारे पर जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए जब तक कि कोई बूढ़ी महिला तुमसे पानी ना मांगे। क्या माँ, क्या आप मुझसे काम करवाना चाहती हैं? बिगड़ी हुई लड़की ने घमंड से पूछा। मुझे यकीन है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें उस झरने में जाना है और तुम उस महिला को पानी पिलाओगी। अब जाओ और हमारे पास से सबसे अच्छा जग लेकर जाओ। उसकी माँ लालच से भरी हुई थी और उसने अपनी बेटी को उपहार से अमीर बनने का रास्ता दिखाया। हिल्डा ने एक चांदी का जग लिया
और झरने की ओर निकल पड़ी। वो काम करने से नफरत करती थी और क्योंकि वो बहुत बिगड़ी हुई थी तो रास्ता भी नहीं पता था। अंत में जब वह जगह पर पहुंची तो एक सुंदर पोशाक में एक नारी जंगल से बाहर आई और बड़ी बहन के पास पहुंची। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? यह वही परी थी जो शार्लेट को दिखाई दी, लेकिन इस बार उसने खुद को एक राजकुमारी के रूप में प्रकट किया और हिल्डा को कुछ भी पता नहीं था। क्या आप अभी मुझसे मजाक कर रही हैं क्या? हिल्डा ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया। सुनिए मैडम, अगर आपको लगता है कि मैं इस घटिया झरने पे इसलिए आई हूँ कि आप जैसी राजकुमारी को पानी पिला सकूं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आप कुछ पानी चाहती हैं, तो इसे स्वयं पी लें। आपको क्या लगता है कि आप अपने सुंदर पोशाक और सुंदर बालों के साथ मुझे आकर्षित कर सकती हैं? हे भगवान, तुम विनम्र जवान लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो। परी ने शांति से उत्तर दिया और हिल्डा के व्यवहार को गौर से देखा। तुम फूल और हीरों के तो लायक नहीं हो, लेकिन जब तुम बोलोगी तो सांप और मेंढक तुम्हारे मुंह से गिरेंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। परी ने अपना भयानक जादू किया और वापस जंगल में गायब हो गई। हिल्डा घर वापस चली गई और वो उलझन में थी कि क्या हुआ था। क्या सचमुच मेंढक उसके मुंह से निकलेंगे? जब वह पहुंची तो उसकी माँ ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। हिल्डा, क्या तुमने परी को देखा? क्या उसने तुम पर वैसा ही जादू चलाया जैसा उसने तुम्हारी बहन पर किया था? बोलो ना, तुरंत जवाब दो। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही हिल्डा ने बात की, 2 मेंढक और एक सांप उसके मुंह से गिर गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तुम्हारी उस बहन की गलती है। मैं उसे अभी बुलाती हूँ और उसे वही मिलेगा जिसकी वो हकदार है। उनकी माँ शार्लेट को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन शार्लेट तो जंगल में भाग गई थी, जहाँ वह बैठकर रोती थी। अचानक शार्लेट ने कुछ घोड़ों को अपनी ओर आते सुना और एक क्षण बाद शोर करने वाला व्यक्ति दिखाई दिया। यह राजकुमार था। उसने लड़की से पूछा कि वह जंगल में अकेली क्या कर रही है और वह क्यों रो रही है। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ छिप गई। जैसे कि लड़की बोल रही थी, उसके मुंह से नीलम, माणिक, हीरे और कुछ फूल गिर रहे थे। राजकुमार उसकी कोमल आवाज और सुंदरता को देखकर पिघल गया था। उसे शार्लेट से प्यार हो गया। वह उसके इस गुण से चकित था और इसलिए उसने उससे उसका हाथ मांगा। शार्लेट को पता था कि राजकुमार एक बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए वह राजकुमारी बनने के लिए तैयार हो गई। वह उसे अपने महल में ले गया और शार्लेट अंत में भयानक परिवार से मुक्त हो गई। उन दोनों ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया और शार्लेट ने शान के साथ राज्य पर शासन किया। और आप सोच रहे होंगे कि उस दुष्ट माँ और हिल्डा के साथ क्या हुआ? खैर, उन्हें छोड़कर सभी का सुखद अंत हुआ। बड़ी बेटी के साथ रहना इतना असंभव हो गया कि उसकी अपनी माँ ने उसे घर से निकाल दिया और वह जंगल में भटक गई। जहाँ भी वह जाती, सांप और मेंढक फैलाती थी और वो बुरी विधवा अपने पूरे जीवन में किसी भी परिवार या धन के बिना बुरी तरह से अकेली रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालु और विनम्र होना हमारे जीवन के शुरुआत में तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे गुणों का फल हमें जरूर मिलता है और इसका मूल्य दुनिया के सभी नगीनों और हीरों से बहुत